गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का देख रहे हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन रहता है, ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में कभी 2 क्वेश्चन भी रहता है। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है, जो आपको इसकी पंचवर्षीय योजना जो हम लोग एक तरह से एक्सेप्ट किए हैं सोवियत रूस से लिए। वहां पंचवर्षीय योजना 1927 में शुरू हुई थी, तो और सोवियत रूस बहुत डेवलप हुआ। लेकिन भारत में पंचवर्षीय योजना का सबसे पहला कल्पना जो है एम विश्वेश्वरैया ने जो है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में की थी। तो ये पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने पहले किया था, फिर बाद में 1938 में कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। तो ये 1938 में दूसरी घटना हुई। फिर 1944 में 8 जो है उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान लाया था, तो वो भी पंचवर्षीय योजना के जैसा ही था। 1945 में जन योजना जो है एम एन रॉय ने लाया था, और 1950 में सर्वोदय योजना जो जयप्रकाश नारायण ने लाया था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपको स्वतंत्रता के बाद जो है पंचवर्षीय योजना को लाने के लिए या कोई योजना लाने के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था का विकास हो, प्रयास शुरू हो गया था। इसी के आधार पर 1950 में जो है सबसे पहले योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च को। योजना आयोग जो 1950 में 15 मार्च को जो गठन हुआ, तो योजना इसका 5 साल के लिए बनाने का कर्तव्य होता था। ये 5 साल की योजना बनाता था। बाद में इस योजना को जो है आपको 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। तो ये जो है कि आपको 6 अगस्त 1952 में हुआ। तो ये जो प्लान योजना बनाती थी, इसको राष्ट्रीय विकास परिषद में पास कराया जाता था। तो यहां से पास होने के बाद पंचवर्षीय योजना शुरू होती थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शुरू हुआ। तो ये योजना जो है आपको जनरली मालूम है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रहता था। तो पहला जो है इसमें फोकस हम लोग कृषि पे बहुत ज्यादा दिए। इस मॉडल को बोलते हैं हेरड डोमर मॉडल। हेरड डोमर मॉडल इनको बोला जाता है, जो दिए थे इनको, तो ये हेरड डोमर मॉडल बोलते हैं। और कृषि में अच्छा हुआ, लेकिन उद्योग ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। दूसरा जो योजना है 1956 से 61 के बीच में, इसमें उद्योग पे ज्यादा फेमस किया गया। और उद्योग फेमस जो है महालनोबिस, और इसमें नेहरू जी का भी योगदान था। महालनोबिस और नेहरू योजना इसको बोलते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए। राउरकेला जो है, जो आपको उड़ीसा में है, इसमें जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। भिलाई जो है आपको छत्तीसगढ़ में और सोवियत रूस के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर जो है आपको बंगाल में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। 3 महत्वपूर्ण जो है लोहा इस्पात उद्योग को लगाया गया। फिर तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को फोकस किया गया। 1961 से 1966 तक चला, और इसको सैंडी, चक्रवर्ती और सुब्रमण्यम 3 लोगों ने दिया था। तो इसका नाम है, इसमें एकमात्र जो है बोकारो स्टील प्लांट आपको शुरुआत हुआ था। ये योजना बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इस समय जो है 1965 में जो है कि आपको भारत पाकिस्तान जो 1962 में भारत चीन जो 1966 में सूखा हो गया। तो योजना बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई, इसलिए 3 साल के लिए जो है योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक था। योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे बोलते हैं इसको। फिर 1966 से 1974 तक जो है 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा, कोई योजना नहीं बनी, 1 साल की योजना चल रही थी। उसके बाद 1969 से 1974 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई ये सब पे दिया गया। और ये जो है अशोक और ये जो है इनका, अशोक जी का बहुत योगदान था, इस मॉडल को बोलते हैं। और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण 5वां पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1989 79 में चला। ये योजना बहुत ज्यादा जन स्वास्थ्य और गरीबी हटाओ के नारे से शुरू हुआ, और 20 सूत्री कार्यक्रम दिया गया। ये डीपी धर ने इसको दिया था, डीपी धर ने। तो ये इसमें गरीबी हटाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है फिर जो है आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार ये हट गई और जनता पार्टी की सरकार आई, तो योजना को रोक दिया गया और अनवरत योजना शुरू किया गया। रोलिंग प्लान बोलते हैं। रोलिंग प्लान 1978 से 1983 के लिए शुरू किया गया कि हर साल जो है कि अलग अलग टारगेट रखा जाएगा। लेकिन फिर 1980 में कांग्रेस की फिर सरकार आई और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया, आगत और निर्गत मॉडल पे, जिसमें ऊर्जा, खाद्यान्न और अन्य चीजों पे फोकस किया गया, जो कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। फिर बाद में हम लोग देखे 7वीं पंचवर्षीय योजना जो राजीव गांधी का कार्यकाल था, 1985 से 1990 तक है, जो वस्तु और मजदूरी के सिद्धांत पे लागू था। और सूचना और ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है कि इसमें आगे, इसी समय कंप्यूटर ये सब आया, तो इस समय ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1990 के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। 2 साल हम लोग कोई योजना नहीं ला पाए। उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद 1990 से 97
तक जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको मिरर मॉडल भी बोलते हैं या जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल बोलते हैं। और इसमें जो है मानव संसाधन पे फोकस किया जाने लगा, रोजगार पे फोकस किया जाने लगा। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 9वीं पंचवर्षीय 1997 से 2002 तक आया, जो आगत निर्गत मॉडल पे था। और इसमें जो है आपको ग्राम विकास पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। हम लोग जानते हैं ग्राम विकास पंचायती राज 1992 में 13वां संविधान संशोधन आया था। और उसके बाद जो है सामाजिक न्याय और रोजगार पर फोकस किया जाने लगा। और 2002 से 2007 में 10वीं जो है पंचवर्षीय 10th 5 ईयर प्लान है, जिसमें ज्यादातर रोजगार और मानव संसाधन के बारे में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब आधारभूत संरचना के बारे में डेवलपमेंट आया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2017 से 2012 तक था, जिसमें समेकित रूप से सब चीज का उत्थान करना था, सब क्षेत्रों का, मानव संसाधन का, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि उद्योग, सबका। और इसको और भी 12वीं पंचवर्षीय में 2012 से 2017 तक जो है संपोषीय या इंक्लूसिव या समावेशी विकास था, जिसमें और भी सभी क्षेत्रों को लेकर सभी क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हुए विकास करना था। तो इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद क्या हुआ कि योजना आयोग को जो है कि आपको खत्म करके नीति आयोग को बनाया गया, जो 1 जनवरी 1950 से आपके 1995 से आपको शुरू हो गए। 1 जनवरी 2015 से आपको इसका शुरुआत हुई, 1 जनवरी 2015 से। अब नीति आयोग हो गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया। और पंचवर्षीय योजना का जो है कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। तो अब नीति आयोग देख रहे हैं, अलग अलग ये टारगेट देता है और अलग अलग ये अपना काम करता है। तो हम लोगों ने पूरा ये जो पंचवर्षीय योजना का चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस तरह मैं छोटे छोटे टॉपिक को बहुत कम समय में और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा। तो आप लोग अपना जो है ख्याल रखें और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करें। और वन डायरेक्शन में एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हुए एग्जामिनेशन को अच्छे से दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।